जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ सुभाष चंद्र राजस्थान जी की बुक शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, से शुरू करते हैं मोटिवेशन को। तो आज का मोटिवेशन कोट रहेगा अपना एक लाइन ऐसे बता रहे थे आपको कि कभी भी जीवन में कुछ कोटेशन दोहराना, कुछ बातें दोहराना, कुछ वक्तव्य दोहराना, कुछ लाइनें दोहराना, तो गौर करना कि मतलब ये लाइनें वाकई में कारगर है भी या नहीं है। क्योंकि ये इसे जैसे कुछ भी कोई भी कोटेशन वगैरह होता है ना, तो ये आप और हम जैसे लोग ही बनाते हैं, अपने अनुभवों से बनाते हैं। एक कोटेशन है ना, ये हम करते हाथ जल जाते हैं। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये हमें से किसी ने कहा है ना, और ये हमारे भीतर की अभिव्यक्ति। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको लगे। अगर इस तरीके के कामों में अगर हाथ जल भी जाए ना, तो हम चाहेंगे कि हमारे हाथ बार बार दें, है ना। तो कुछ भी अपने जीवन का एक वैल्यू रखें। हमको पता नहीं होता, लेकिन हम सबके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू होता है। आप इमेजिन करके देखो कि आपको कोई दोस्त उसका नाम लेते तो आपके दिमाग में क्या छवि थी? सच्चा, अच्छा, ईमानदार, या फिर उसके विपरीत, या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाला। जो भी आपके दिमाग में पहला थॉट आता है वो उसकी वैल्यू है, उसके जीवन का आधार है ना। तो हम सबके जीवन का कुछ आधार होता है। तो हमको सोच समझ के गढ़ना चाहिए, सोच समझ के कुछ बातें हमको दोहरानी चाहिए। आप किसी के सामने अचानक से दोहरा देते तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती। फिर मैंने कहीं सुना था ऐसे कि एक लाइन है ना कि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता है, सॉन्ग में एक लाइन है ये, है ना। तो आप ये लाइन दोहरा के 10 बार प्यार कर ले तो कहाँ तक ठीक है ना। तो किसी ने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% पोखता है। वो उसके अनुभव है, उसके अनुभव को उसने अच्छे शब्दों के जाल में बांध के आपको कह दिया, तो आप जरूरी नहीं आप उसको फॉलो करने मिल सकते। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, आज सच में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। बिल्कुल थोड़ी सी कुछ है, बहुत थोड़ी सी। चाहे तो अपन एक पेज में समेट लेंगे, अपन 3 पेज पढ़े तो 3 पेज पढ़ेंगे, चाहे तो एक पेज में समेट लें। एक पेज का कंटेंट पढ़ा हमने एक पॉइंट, एक बीच वाला पेज पढ़ा जिसमें एक पॉइंट पढ़ा खाली, मतलब एक पॉइंट करके 3 पॉइंट पढ़े। पहला वाला पेज पढ़ा जिसमें हमने एक दो ऊपर 2 करके 4 पॉइंट पढ़े। 4 पॉइंट कितना 7 पॉइंट हुए। मुश्किल से 7 पॉइंट कितना समय लगता है? 7 लाइन में 7 पॉइंट मतलब। उसके बाद लास्ट पेज में अपन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। 4 पॉइंट ऊपर पढ़ते, एक आती है, नीचे अपन 1 पॉइंट पढ़ते हैं। 4 और कितने ये हो गए अपने 6 पॉइंट है। 4 7 13 पॉइंट, तो 13 लाइनें पढ़ी महाजन। 13 लाइनें क्या बताओ, थोड़ा सा मैं इमेजिनेशन बना देते तो चीजें आपको ध्यान। फर्स्ट पेज में उसने 2 बातें ऊपर, अभी हमने पढ़ाई 2 बातें ऊपर 2 बातें नीचे। फर्स्ट पेज में ऐसा करके अपने 4 पॉइंट। सेकंड पेज और सामने की तरफ कुछ भी नहीं, 2 हिस्से होते हैं। तो यहाँ सामने की तरफ एक पेज है जिसमें अपन 3 पॉइंट पढ़ते हैं, 3 बातें पढ़ते हैं। वो तीनों बातें कॉर्नर में, एक पूरा पेज है उसमें, यहाँ कॉर्नर में 1 2 3 ऐसे लास्ट कॉर्नर में तीनों बातें पेज। फिर आ जाते हैं लास्ट पेज में, ठीक है। पहला पेज का पता चला ना, पहले पेज का क्या बताया मैंने आपको? पहले पेज में अपने बातें हैं 2 ऊपर 2 हिस्से होते हैं, 1 2 1 2 1 2, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। ये अपना फर्स्ट पेज खत्म, है ना। फिर सेकंड पेज में भी पेज 2 हिस्से होते हैं टोटली, फर्स्ट और सेकंड 2 हिस्से होते हैं। तो पूरे पेज में यहाँ लास्ट वाला कॉर्नर, यानी लास्ट वाले कॉर्नर में 1 2 3 ऐसे करके बातें नीचे की है, ऊपर नीचे और यहाँ लास्ट कॉर्नर में 3 बातें। ये अपने 2 पेज। लास्ट पेज में जब हम मूव करते हैं ना, तो दोनों तरफ इन्फॉर्मेशन है कुछ ना कुछ। सामने ये पेज है ना इस तरीके से, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, ऊपर नीचे दोनों तरफ एक योजना है। या फिर इसको, अरे यार इसको मिटाओ किसी, इतनी बार मैंने इतना जोर दे के दिया। ऊपर नीचे दोनों मिल गए, ऊपर और नीचे दोनों मिल गए, क्या बन गई? साड़ी बन गई, ठीक है। तो बीच की साड़ी ध्यान रखो, साड़ी के ऊपर कुछ, साड़ी के नीचे कुछ, इस तरीके से आसान होगा थोड़ा। क्या है? एक योजना है, एक योजना ऊपर, एक योजना नीचे। ऊपर वाली योजना में महज 4 पॉइंट, नीचे वाली योजना महज 1 पॉइंट। तो अब देखें कि फर्स्ट पेज के वो ऊपर वाले 2 पॉइंट, नीचे वाले 2 पॉइंट कौन से हैं। सेकंड पेज के वो नीचे वाला वो जो बॉक्स है, मतलब नीचे वाला एक कॉर्नर है, उसमें कौन कौन से पॉइंट है। लास्ट वाले पेज में बीच में साइड, उसमें क्या पॉइंट है। इमेजिनेशन बनाओ हमारे में, एक इमेज बना। देखो 2 पॉइंट है। आदर्श ग्राम योजना है, और एक और कौन सी, एक आदर्श ग्राम योजना जानते हो ना, गाँव में सब अच्छा होना, महिलाओं का सम्मान होना, और मतलब सहभागिता होना बच्चों का, और बेरोजगार को सब काम अच्छे होना लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ। ये आदर्श ग्राम योजना। दूसरा पता नहीं क्या है, मैं पहले भी छूट रहा था। फिर नीचे आ दो, एक है 5 जून और एक है 20 जून 2020, ठीक है। 5 जून में कुछ एक पोर्टल वगैरह आया था, कुछ राजकोष में पोर्टल वगैरह ऐसा कुछ करके। दूसरा है अपने कि राजस्थान बेरोजगार नहीं, ग्रामीण रोजगार करके कोई कार्यक्रम है, कल्याण ग्रामीण रोजगार करके, ऐसा ग्रामीण रोजगार करके कोई प्रोग्राम है, जो योजना है, जो अपने 20 जून 2022 को, 5 जून को तो कोई पोर्टल है, 20 जून 2022 को कोई रोजगार करके, जो अपने इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी डिटेल, बाकी सारे कोई यूं ही है, कुछ खास नहीं। और इसमें थोड़ी सी डिटेल, बिहार की कटियावार गाँव है, और ये 6 राज्यों में थी, और 116 ये भी 116 जिलों में होती है, और 1 to 5 जिलों की रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा देश रखेंगे है, कुछ नहीं मुझे ध्यान है उसमें, ये है शायद वो कि उसमें ना अपनी लाडोर 14 वित्तीय आयोग है, पता नहीं क्या है, लेकिन 14
14वें वित्त आयोग ने उसको या योजना का नाम नहीं याद आ रहा, डिटेल याद आ रही कि 14वें वित्त आयोग ने कहा था, सिफारिश करी थी, इस वजह से योजना चालू करी गई। 100% सारा पैसा केंद्र सरकार देगी इसको, इसके लिए ने फिर है कि आपणो विकास पंचायत योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, ये अपने सारे बोल हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। 4 बातें ये बहुत थोड़ी सी हल्की सी बातें कि एक तो है सड़कें, एक है रेल, एक है हवा, है ना, मतलब वायु। देखो सड़कों में यूं है कि अपने सड़क रेल की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1964, दो नहीं एक है 1964, जो नहीं उसमें जो है तो बस। दूसरा है रेल में क्या है 5 मंडल, बिजोज एक है ना, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, और ऐसे अजमेर और कासेकोटा, बिजोज एक ध्यान रखो। और 2 मंडल है उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य, ये ध्यान रखें, रेल में ध्यान रखो। फिर अपने हवा में ध्यान रखो, मतलब हवाई अड्डे में है बीजो एक की अपनी साफ कुछ है कि ये साफ बचाओ, बैंड बाजा बजा रहे तो अच्छे से हो जाए, साफ बचाओ। तो सबसे अपने सूरतगढ़ है और साफ से अपने फलोदी और बचाओ बी से अपनी है बीकानेर और बचाओ है ना, बी से बीकानेर भी और बी से 2 है शायद, साफ है और बज्जो है, बीजो बी से अपने बीकानेर और बाड़मेर और जैसे अपने जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। और एक रातरा, ये हवाई अड्डे सेना को समर्पित है और सांगन में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और पता नहीं क्वेश्चन ध्यान आता है जिसमें डब्बों को मार बता, इन 2 हवाई अड्डों को ऐसा लग रहा है मुझे अंतरराष्ट्रीय बता रहा था, अंतरराष्ट्रीय तो एक ही अपने ध्यान रखोगे, यही सांगन। तो ये अपना हो गया यहाँ हवाला, है ना, ये 3 पॉइंट हो गए, 3 परिवहन से जुड़े। अब अच्छा लास्ट में मैंने कहा सानी धनों को ऊपर कुछ नीचे, तो क्या है पता है, ऊपर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नीचे है अपने जननी से जुड़े हुए। स्वास्थ्य मिशन में 4 पॉइंट ध्यान रखो, कब आती है 2, इसमें 2 और प्रोग्राम जुड़ गए और ये विस्तारित होगी, इसके क्या क्या उद्देश्य और इसका विस्तार ना, क्या क्या उद्देश्य और इसको वित्तीय सहायता कौन करता है, ठीक है। सारणी है जो सारणी इसी योजना से जुड़ी है, कुछ भी नहीं सारणी है तो लंबी चौड़ी, लेकिन सारी बातें ऊपर होता है जो कि डबल से नहीं पढ़ेंगे, खाली एक पॉइंट जो मेंशन नहीं है उसको पढ़ेंगे और कुछ परसेंटेज वाले कितना कितना परसेंट योगदान रहेगा केंद्र का। फिर नीचे तो एक पॉइंट है कब चालू होती है, ठीक है। जनरल योजना अपने कब आती है 1 और 1 ध्यान रखो, 1 और 1, तो यहाँ अपने 12 हो जाएगा, एक का अपने 12 हो जाएगा, यहाँ अपने 2011 हो जाएगा, तो 12 सितंबर 2011 को थी। एक ही पॉइंट, लेकिन इसमें एक एड ऑन करके रखोगे। इसका उद्देश्य क्या था कि बच्चे और माँ के लिए जो खर्चे होते हैं ना उनको कम करना, जैसे सीजेरियन वगैरह करना, बच्चे का इलाज करना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये सारे ये खर्चे नहीं हो, इस वजह से अपन इंश्योर करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में सारा काम हो जाए, ठीक है। ये इसके उद्देश्य खर्चे कम करना। जो ऊपर है उसमें आप कौन देख लेते हैं, तो स्थापना कब होती है, तो ये अपने ना 12 अप्रैल 2005 होती है। देखो अप्रैल भी 5 महीने ध्यान रखोगे, और 2 के बाद 3 भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अपन 2 3 5 को अपन 3 बना सकते हैं, ऐसे करोगे तो बन जाएगा 5 3, तो 12 अप्रैल 2005 शुरू। मेशअप को 2 इसमें मेशअप हो गए, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, एक तो ग्रामीण मिशन और एक शहरी मिशन, दोनों मेशअप हो गए, इसका विस्तार ये मेशअप हुआ आपने 1 मई 2013 को, ठीक है। 2 मिले तो कितने बने थे, 1 और 1 मिलकर 2 होना था, तो 3 हो गए, ऐसे करके ध्यान रखो, 1 और 1 दोनों मिले तो 2 होना था, लेकिन 3 हो गए, तो 2013 है, ठीक है। तो ग्रामीण मिशन में देखो अंग्रेजी में ध्यान रखो, इस राष्ट्रीय मिशन को अपन नहम कहते हैं और ग्रामीण वाले को अपन नूरम और नरहम, ऐसे करके फुल फॉर्म नहीं पता, ऐसे करके ध्यान रखो, है। अर्बन तो यू वाला अपने शहर वाला, ठीक है, नूरहम और नरहम दोनों का विषय हो गया। फिर इसके उद्देश्य क्या, देखो इसके उद्देश्य क्या पता है कि जो भी चिकित्सा पद्धति बस खत्म करें, मैंने देखा नहीं, बस 1 मिनट का समझ लेंगे। देखो चिकित्सा पद्धति अब यहाँ बच्चों ने तो कश्मीर कुछ पढ़ी, ठीक है, 1 मिनट का समझेंगे, खत्म करें। तो देखो इसमें क्या क्या है कि ये दोनों का योग हो गया। इसके उद्देश्य क्या है, जो आयुर्वेदिक पद्धति है, मतलब इलाज की जो अलग अलग पद्धति है उनको अपनाना, और बीमारी हो ही ना ये इंश्योर करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, है ना, और महामारी को कम करना, ये सब ने एक है ना बच्चों और जननी से जुड़ा हुआ भी कोई इसका उद्देश्य है ना। इसके 3-4 मोटे मोटे उद्देश्य अपने ने बस। तो एक तो है अपने जननी मृत्यु दर और बच्चे की मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को। दूसरा उद्देश्य अपने कि जो आयुर्वेदिक पद्धति उनको भी ध्यान रखना, है ना, मतलब अलग अलग पद्धतियां, 2 पॉइंट। एक और ध्यान रखोगे कि बीमारी ना हो ये इंश्योर करना, तो ये 3 पॉइंट रखो, महामारी वगैरह को इंश्योर करना, ना हो ये इंश्योर करेंगे। वित्तीय सहयोग कौन देता है, तो वो दोनों मेशअप करें ना, शेड्यूल ग्रामीण उन दोनों को ध्यान रखेंगे कि वित्तीय सहयोग देने वाले संस्था कौन से थे, तो शहरी और ग्रामीण, जो हमने मेशअप में बताया था वो विभागीय संस्थान, ऐसा कुछ 2 और अलग से ध्यान रखो, तो संचारी रोग वाले कोई विभागीय संस्थान है, गैर संचारी वाले सुदृढ़ीकरण, ऐसे 5 करके कोई घटक है, वित्तीय घटक है ना। और एक और ध्यान रखो, वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थान है स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, है ना, और वित्तीय को कुछ समिति स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त से ही पता नहीं वित्त प्रणाली से जुड़ी, ऐसा करके ध्यान रखना। और उसके बाद नीचे ब्रैकेट जो सारणी उसमें क्या बात की है, सारणी में परसेंटेज बता के, तो कितना परसेंट कब कब रहा, तो 6 7 और 8 मतलब 6 7 और 12 13 होता तो ठीक बात हो जाती, लेकिन 13 जगह 5 है तो 15 है, 6 7 12 13 12 15
इसमें कितना कितना योगदान था, तो 60, 75, 80 और 100%, ये केंद्र केंद्र का योगदान। ये बातें, ये एक पॉइंट था साड़ी में, बाकी सब पहले डिस्कस कर चुके, दोबारा से नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, 5 मिनट पता चलते आपको समय का। और मेशअप कब हुआ, इसके उद्देश्य क्या क्या है, और इसके विधि घटक कौन कौन से, और लास्ट में हमने बस 4 के साथ हम एड ऑन करके रख रहे हैं सारी भी, और नीचे वाले में हमने एक पॉइंट यानी स्थापना करो इसके साथ एड ऑन करके रख रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज। इस तरीके से हमने तीनों पेज को कवर करा है, इमेजिनेशन यहाँ कोने में और बीच में सारी। तो बनाने की जरूरत है नहीं, मिलता है इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।